नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुरुवार सुबह एक बार फिर एनआईए और ईडी ने आतंकवाद के खिलाफ 10 राज्यों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े पदाधिकारियों के आवास और उनके दफ्तरों पर छापेमारी की गई। बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों में एनआईए और ईडी द्वारा छापे मारे गए हैं। और समाचार एजेंसी द्वारा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि 100 से ज्यादा कैडर को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 18 सितंबर को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में पीएफआई के 40 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा गुरुवार को विश्वास मत साबित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन राज्यपाल ने मान सरकार को यह सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी। जानकारी के अनुसार राज्यपाल द्वारा कानूनी सलाह के बाद ये फैसला लिया गया, जिसके बाद अब भगवंत मान द्वारा गुरुवार को सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि यह विशेष सत्र बीजेपी पर विधायकों की खरीद का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए बुलाया गया था। और अब राज्यपाल द्वारा लिए गए इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि राज्यपाल कैबिनेट द्वारा बुलाए गए सत्र को कैसे मना कर सकते हैं, फिर तो जनतंत्र खत्म है। 2 दिन पहले राज्यपाल ने सत्र की इजाजत दी, अब ऑपरेशन लोटस फेल होता लगा और संख्या पूरी नहीं हुई तो ऊपर से फोन आया कि इजाजत वापस ले लो। आज देश में एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से जब एनडीटीवी पर सवाल पूछा गया कि अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इस साल की शुरुआत में राजस्थान के उदयपुर में हुई बैठक में एक व्यक्ति एक पद का संकल्प लिया है, इसलिए गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना ही पड़ेगा। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि अगर गहलोत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस एक व्यक्ति एक पद के अपने सिद्धांत में बदलाव कर सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी की एक बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल से एक पार्टी एक पद को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि यह लागू होना इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन चुनाव लड़ता है और कौन जीतता है। और तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या कांग्रेस अपने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत में बदलाव करने जा रही है। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में बुधवार को एसआईटी द्वारा कथित तौर पर सबूत गढ़ने को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में तीस्ता सीतलवाड़, रिटायर्ड डीजी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि जून के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 सितंबर को दिए गए आदेश के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वहीं श्री कुमार इस मामले में जेल में बंद हैं और तीसरे आरोपी भट्ट पालनपुर जेल में हैं, जहां वो हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को आगामी निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अपने इस बयान के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। ठाकरे ने कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि आगामी निकाय और विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी को हराकर रहेंगे। ठाकरे ने आगे कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि अपने चेलों से कहें कि वो 1 महीने के अंदर बीएमसी चुनाव करवाएं और अगर आप में हिम्मत है तो आप इसी समय राज्य में विधानसभा चुनाव भी कराकर देख लें। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप चुनाव से पहले जो भी पैतरे अपनाना चाहते हैं वो अपना कर देख लें। अगर आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम भी हमारे साथ हैं और जहां तक हिंदुओं की बात है, मराठी या गैर मराठी, हमें उनका पूरा समर्थन पहले से ही मिला हुआ है। यहाँ आपकी फूट डालो और शासन करो की रणनीति काम नहीं करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी राज्य सरकार को चुनाव कराने की चुनौती दी थी। देश में हेट स्पीच को लेकर बढ़ती घटनाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे गए
और इसके साथ ही मीडिया को नियंत्रण में रखने के लिए प्रभावी तंत्र न होने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। इसके अलावा नकारात्मक भाषण देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को डिबेट में जगह देने पर सुप्रीम कोर्ट ने टीवी एंकरों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को विवादास्पद या फिर भड़काऊ बयान देते हुए देखते हैं, एंकर का यह कर्तव्य है कि वह तुरंत उस व्यक्ति को टोके और आगे बोलने से रोके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि हेट स्पीच के लिए सरकार मूक दर्शक बनकर क्यों खड़ी है। आगे जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हेट स्पीच पूरी तरह से जहर बोने का काम करती है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और हमारे पास इसके लिए एक उचित कानूनी ढांचा होना चाहिए। ईरान में महिसा अमीनी के हिजाब पहनने से इनकार करने पर हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मौत होने की वजह से इस समय ईरान में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यह विरोध प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। बता दें कि सुरक्षा बलों के बल प्रयोग से अब तक 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा करीब 220 लोग जख्मी हो गए हैं। मारे गए इन 3 प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी शामिल है। खबरों के मुताबिक सरकार के खिलाफ बढ़ता विरोध देखते हुए ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इसके साथ ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी बैन कर दिया गया है। बता दें कि महिसा अमीनी की हत्या को लेकर केवल ईरान ही नहीं, न्यूयॉर्क सिटी में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यूएन समेत कई देशों द्वारा ईरान के सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने को लेकर निंदा की गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।